नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नए सर्वे में बीजेपी 3 राज्यों के चुनाव हार सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस साल नवंबर दिसंबर में देश के 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम शामिल है, यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन उसके लिए इसमें से 3 राज्यों में काफी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ये चुनौतियां सबसे ज्यादा बाहर की जगह पार्टी के अंदर से और इन राज्यों के पूर्व सीएम से ही मिल रही है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर बीजेपी में जबरदस्त तरीके से बगावत हो रही है और इसी के मद्देनजर रखते हुए इन तीनों राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे जो है उमा भारती बीजेपी को टेंशन दे रही हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और उसके बाद जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको पता होगा किस तरह से कुछ दिन पहले ही एक मंत्री के ऊपर बीजेपी के नेता ने गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया था। तो इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं में बगावत हुई है, जिसके चलते सर्वे से आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव बीजेपी हार सकती है। और अगर ये चुनाव हारती है तो एक और राज्य यानी मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथों से निकल सकता है। आपके हिसाब से इन तीनों राज्यों में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लगा जबरदस्त झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस वक्त बिहार के गया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कथा और दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गया जिला प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं दी है। यानी इस महीने गया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। फिलहाल गया में बाबा बागेश्वर की कथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें बागेश्वर बाबा के नाम से जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 से 5 सितंबर तक यानी 7 दिनों के लिए गया में श्रीमद् भगवत कथा करने वाले थे और इस दौरान 2 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगने वाला था। और इसी के चलते अब प्रशासन का कहना है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो सकती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है और इसी वजह से बाबा के इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को जबरदस्त झटका लगा है बिहार से। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी और सौरव गांगुली की मुलाकात एक बार फिर हुई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। खबर यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है स्पेन अपने दौरे पर है। स्पेन के अंदर उनकी इस यात्रा का मकसद है अपने राज्य के लिए विदेशी निवेश लाना। ट्रिप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। खबर है कि वो बंगाल के बिजनेस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे और निवेशकों को लुभाने में सीएम का साथ भी देंगे। दोनों की मुलाकात की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं और इसी के साथ साथ एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की यानी पश्चिम बंगाल की तस्वीर कुछ और हो सकती है और सौरव गांगुली या तो टीएमसी पार्टी ज्वाइन करेंगे या टीएमसी को सपोर्ट कर सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के सीएम और कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ा कारनामा किया है। दरअसल अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन इस बार हिमाचल के सीएम ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिमाचल के सीएम ने दान की अपनी सारी जमा पूंजी
राज्य में आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए दान की सारी निजी जमा पूंजी सीएम के बैंक अकाउंट में सिर्फ 17,000 रुपए अब बकाया रह गए हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू यानी सुखविंदर जो है, उन्होंने जो लोग बेचारे हिमाचल के अंदर इस आपदा में जो फ्लड वगैरह आया है वहां से परेशान हुए, जिन जो घर से बेघर हो गए, उनके लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उन लोगों के हवाले कर दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि गोदी मीडिया इसको नहीं उठा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता हो, हिमाचल के सीएम ने कितना बड़ा काम किया है। वैसे अगर यही काम कोई बीजेपी का नेता करता तो मीडिया में इसकी चर्चा होती, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है तो मीडिया में इसकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों मणिपुर से, जहां पर असम राइफल्स के खिलाफ मैतेई समुदाय ने फिर खोला मोर्चा। राजनाथ सिंह से मिलकर राज्य से वापस बुलाने की मांग कर दी है। आप सब जानते हैं मणिपुर में कई महीनों से लगातार संघर्ष जारी है। अब तक 175 से ज्यादा लोग इसमें हलाक हो गए। इसी बीच खबर आ रही कि मणिपुर में 4 महीने तक चली जाती फसाद में लगभग 175 लोगों के खत्म होने के बाद असम राइफल्स की भूमिका को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक मैतेई समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके राज्य से असम राइफल्स को वापस बुलाने की मांग की है। मैतेई समूह का आरोप है कि असम राइफल्स का रवैया पक्षपाती है और इसके जवान पहाड़ी लोगों के समर्थन में काम कर रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा में लोगों की आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जाने जा रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं, धार्मिक संरचनाओं पर हमले हो रहे हैं, थानों पर धावा बोलकर हथियार को जो है छीना जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अब असम राइफल्स के जवानों पर मैतेई समुदाय ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों यहां पर गुजरात से, जहां पर ठासरा में एक जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। गुजरात के खेड़ा जिले में शिवजी की सवारी पर पथराव हुआ था। घटना ठासरा के रामचौक इलाके की है, जिसमें श्रवण मास के आखिरी दिन शिव यात्रा निकल रही थी। इस दौरान 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए और यहां पर पथराव शुरू हो गया। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए और अब तक जो जानकारी उसके मुताबिक लगभग 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और 3 एफआईआर दर्ज की गई है और 11 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति बना कर रखिए। अब देखना है आगे इस पर होता क्या है, किसने ये सब किया है, किसकी साजिश है, इसकी जांच की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। कोरोना के बाद देश में एक और खतरा लगातार मंडरा रहा है दोस्तों। कोरोना के बाद केरल में अब एक और खतरे की घंटी बजी है। खबर ये आ रही है कि निपाह नाम का एक और वायरस केरल के अंदर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, निपाह वायरस से अब तक 1080 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और इसी के चलते कोझीकोड में 24 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।